अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सुनिए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से जो एक ऊँटनी है उसका केस जो है वो काफ़ी वायरल जा रहा है। एक सिंध की सांगर की एक ऊँटनी थी, वो एक ऊँटनी की बच्ची थी, वो किसी दूसरे के जो लैंड था वहाँ पर दाखिल हो गई और वो जो वडेरा था उसने गुस्से में आकर उस ऊँटनी की टांग काट दी। उसके बाद जो ये वाक़या था वो काफ़ी वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। मैं आपको उस वाक़े की डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी इसका बहस मुबाहिसा चल रहा है। मैं आपको बताऊँगी कि अब इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है। तो जो ऊँटनी है उसको कराची मुंतकिल कर दिया गया है, वहाँ पे एक शेल्टर होम है CDRS के नाम से वो उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से फूड वगैरह या उसका इलाज प्रॉपर तरीके से वहाँ पे किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उसका कहना ये है कि वो 3 महीने तक इसका प्रॉपर इलाज होता रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उसका जो पाँव था वो काफ़ी स्वेल था और वो काफ़ी उस वक्त उसकी सिचुएशन वो ख़राब थी, लेकिन अब वो खा पी भी रही है और जो उसकी स्वेलिंग है वो भी कम हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसको वॉकिंग ज़रूर करनी है क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो वो कभी भी फिर चल नहीं सकती। तो उस पर जो डॉक्टर्स हैं वो तवज्जो दे रहे हैं। और जो एक और जो फेक न्यूज़ थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी कि इंडिया ने वहाँ से एक मसनूई जो टांग है उसका कहा है कि हम भेजेंगे, आर्टिफिशियल लेग जो है भेजेंगे। तो वो ये एक झूठी खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कराची का अपना जो CDRS है या और जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं उन्हीं की तरफ से जो मसनूई टांग है उसको बनाया जा रहा है, उस पर काम अभी जारी है। एक वो एलिमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे भी मुसलमानों के खिलाफ एक क्लियर किया जाता है कि मुसलमान जो क्योंकि ये बड़ी ईद का मौका भी था और बड़ी ईद में हम जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं, हमारी एक प्रॉपर ट्रेडिशन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा एक हमारा अपना एक प्रेसिडेंट है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी जो इस्लामिक कल्चर है उसमें एग्जिस्ट करता है और हम इसी तरीके से हर साल जो है कुर्बानी करते हैं। तो ये जो एलिमेंट और ये जो नैरेटिव है जो बाहर का होता है, ये वेस्टर्न का होता है, जो एनिमल वेलफेयर के लिए वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, वो ये कहती हैं कि मुसलमान बड़े जुल्म करते हैं जानवरों पर, कितना खून बहाया जाता है। तो उसके रिस्पॉन्स में भी एक बहुत अच्छा एक एलिमेंट ये था कि जब ये ऊँटनी का केस आया तो पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई, सोशल मीडिया पर काफ़ी बात की गई, इसकी वेलफेयर के लिए काफ़ी एक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है। जिस तरह उसकी आर्टिफिशियल टांग का भी बनाया जा रहा है, पूरा एक प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। तो वो जो सारे जो नैरेटिव्स थे और जो सारी बातें थी उसको भी डिनाई कर रहा है ये वाक़या। इसके अलावा जो सांगड़ के जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो एक जो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी इस वाक़े की, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनिमल्स के लिए प्रॉपर राइट्स, अगर आप उनको दिखाते हैं वो करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर फ़ाइन है, वो 6 महीने की सज़ा में मिलती है आपको। तो पुलिस की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है कि उसको ये कहा जा रहा है, सांगड़ के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही और जो फार्मर्स वगैरह है उस लैंड की उसको अरेस्ट कर रही है। जो मेन कल्प्रिट है जो वडेरा है उसको नहीं करी। इस वडेरे का जिसका लैंड था उसका नाम है गुलाम रसूल नाम है। लेकिन जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है वो यहाँ से ये भी आ रहे हैं कि जो गुलाम रसूल ने अपना जो लैंड है वो किराए पे दिया हुआ था, रेंट पे दिया हुआ था किसी बंदे को। तो वो ये भी कह रहे हैं कि उस वडेरे का कोई कसूर नहीं है, उस बंदे का कसूर है जिसने रेंट पे लिया था, उसने ये हरकत की है। तो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं पता चला कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक ही आई है। लेकिन 6 से ज़्यादा जो अफराद है इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो वो वडेरा था गुलाम रसूल था उसकी एफिलिएशन है PPP के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। सिंध, क्योंकि सिंध का वडेरा उस सिंध में PPP की है, तो इस तरीके से जो जितने भी ज़्यादातर सिंध के वडेरे उनकी एफिलिएशन होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और जो वडेरा कल्चर है वो सिंध में काफ़ी एग्जिस्ट करता है। लोग जो है वो उसी तरह एक साइड एरिया में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब वो वडेरा जो है अक्सर कर्ज वगैरह जब देता है लोगों को तो फिर उन लोगों को इंटरेस्ट देना होता है, सूद देना होता है, सूद के साथ उनकी अदायगी करनी होती है। इस वजह से भी वो जब ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो ये सिर्फ जानवरों की बात नहीं है, ये इंसानों के साथ भी काफ़ी ऐसे केसेस सिंध में देखे गए हैं जिन पर इंसानों के साथ इतने जुल्म हुए हैं। लेकिन हमारी जाहिलियत देखें कि इसी केस के बिल्कुल एक दिन बाद एक गधा है जिसकी टांग काटी गई और वो भी किसी ने उसको पनिश करने के लिए काटा। इसके अलावा दूसरी जगह जो पंजाब में एक और वाक़या है जिसमें 2 गधे जो गधा गाड़ी थी उनकी आपस में लड़ाई हो गई और जो एक गधा गाड़ी वाला ऑनर था उसने दूसरे गधे के कान काट दिए। तो ये जो चीज़ें हैं तो हमें एज ए सोसाइटी जब हम इंसानों की बात करते हैं और इंसानों की ग्रोथ की बात करते हैं या उनकी वेलफेयर के लिए बात करते हैं तो हमें जानवरों के बारे में भी प्रॉपर तरीके से राइट और कंपेन चलानी चाहिए। जानवर भी जो है वो भी एक जानदार है, उसको भी तकलीफ होती है। हमें ऐसे जो सोसाइटी है उसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंड करना चाहिए जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। लेकिन अभी इस वक्त जो इस ऊँटनी का केस था उसकी जो सिचुएशन है वो तो स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है उसकी आर्टिफिशियल जो लिम्फ है वो जो लगाई जाएगी, उसके बाद चांसेस हैं कि वो चल सके।